मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट। और मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। कोई नहीं रोकेगा इसे। ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दिस इज द केरला स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, आने वाली फिल्म में द दिल्ली फाइल्स, द अजमेर फाइल्स, लेकिन इसी से थोड़ा सा हट के आई है द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी विपुल अमृतलाल शाह की अगली फिल्म है। विपुल शाह को आप सभी जानते हैं, सिंह इज किंग, कमांडो और फोर्स की पूरी सीरीज उन्होंने निकाली हुई है और इस पर आगे भी काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब फिल्मों में अगर आप देखेंगे, आतंकवाद को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। और इस आतंकवाद में सबसे बड़ा आतंकवाद एक इतना सॉफ्ट आतंकवाद कि उसको आतंकवाद के रूप में कोई जानता ही नहीं, मानता नहीं है, और वो है लव जिहाद का आतंकवाद। इस लव जिहाद के आतंकवाद की एक छोटी सी खबर मैं आपको बता देता हूं, सहारनपुर से है। सहारनपुर में एक मोमीन एक हिंदू लड़की के घर में घुस जाता है और उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसके बाद में यह खबर तो सब जगह पहुंच जाती है, लेकिन जिन मोमीनों ने अपनी उन बहनों की हत्याएं की है जो हिंदू लड़कों से प्रेम करती थी, उनके विषय में अभी तक किसी ने भी कोई भी बात नहीं की है। हालांकि सहारनपुर वाली घटना में हिंदू लड़की भी मारी गई है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जहां एक तरफ मोमीन भाई जो हैं अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखते हैं हिंदू लड़कों से, लेकिन हिंदू लड़कियों को असुरक्षित कर देते हैं उनसे निकाह करके, लव जिहाद करके। विपुल अमृतलाल शाह ने एक ऐसा गट्सी डिसीजन यहां पर लिया है, ऐसा सॉलिड डिसीजन यहां पर लिया है कि पूरे बॉलीवुड से, पूरे कराचीवुड से इसकी उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक खबर दे देता हूं, बहुत अच्छी खबर है। राजीव मल्होत्रा जी का पूरा साहित्य सनातन हाट पर आ चुका है। वहीं पर आपकी हवन किट और मंदिर मॉडल भी मिलेंगे। जब भी आप कहीं पर किसी से मिलने जाएं तो गिफ्ट रूप में भी ये सारी चीजें दे सकते हैं। मैं आपसे बार बार क्यों अपील करता हूं? क्योंकि सनातन का जो इकोसिस्टम है उसको स्टैब्लिश करने में आप यदि यहां से कुछ भी लेते हैं तो हमारी सहायता होती है। इस सहायता को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं। और इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस वीडियो को जरूर सब तक पहुंचाइएगा और इस आने वाली फिल्म को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी तक भी इसको बहुत कम लोगों ने देखा है। इस टीजर को जितनी रीच मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, इसीलिए आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूं। अदा शर्मा जो कि विपुल शाह की फिल्म में आती रहती हैं, उसके अलावा उनको बहुत ही कम दिखाया जाता है, हालांकि काफी टैलेंटेड लड़की है। यहां पर ये बुर्का पहन करके सामने बैठी हुई और उन्होंने बताया कि मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन है, लेकिन इस समय पर मैं कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन चुकी हूं। और ये कन्वर्जन धड़ाधड़ चल रहा है दशकों से केरल में। और मैं केवल अकेली नहीं हूं, तकरीबन 32,000 लड़कियां, ध्यान रखिए 32,000 लड़कियां हैं। और वो 32,000 लड़कियां मुसलमानी नहीं हैं, वो 32,000 लड़कियां या तो ईसाई है और उनमें भी 99% हिंदू लड़कियां हैं। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको भारत की सरकार, भारत का विपक्ष, भारत की सुप्रीम कोर्ट है और भारत के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनमें से एक भी नहीं जानता। एक किसी मुसलमान की मृत्यु के बाद में यूएन तक के दरवाजे खड़खड़ा दिए जाते हैं, लेकिन 32,000 हिंदू लड़कियों की मृत्यु या उनके जेल में सड़ने और उनके सेक्स स्लेव बनने के बाद में किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। आप 32 नहीं 32,000 के विषय में सोचिए कि आपका पूरा का पूरा शहर जो लड़कियों से बसा हो वो पूरा का पूरा उजड़ चुका है। और वो कहीं पर जाकर के कोई संन्यास नहीं ले रही हैं, किसी के वेलफेयर का काम नहीं कर रही हैं, वो आतंकवादी बन रही हैं। वो भी खुरासान मॉडल पर काम करने वाले आतंकवादी, आईएसआईएस के आतंकवादी। वो क्या करते हैं? वो करते हैं सुसाइड बॉम्बर बनने का काम, वो करते हैं धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने का काम, और वो करते हैं दूसरे मासूम लोगों की जान लेने का काम। इन लड़कियों का होता क्या है? ये लड़कियां यहां पर हिंदुस्तान में किसी मोमीन के साथ में लव जिहाद में फंसती हैं। मोमीन उनको बहला करके फुसला करके विदेश में लेकर के जाता है, जैसे कि आपने सनक मूवी में देखा भी होगा। वहां ले जाकर के उनको आतंकवादियों के कैंप्स में छोड़ दिया जाता है और वहां से पैसे ले लिए जाते हैं। उन महिलाओं के साथ में क्या होता है? आपने कुछ दिनों पहले कुछ खबरें पढ़ी होंगी कि कुछ मोमिनाओं ने आईएसआईएस के आतंकवादियों की स्लेव बनने की इच्छा जाहिर की थी।
उन्होंने कहा था कि जब ये काफिरों के खिलाफ युद्ध करते हैं तो शाम को आते होंगे उनको आराम देने के लिए, उनको कुछ समझ जाइए कि क्या चीज देने के लिए हम वहां पर जाना चाहती हैं। वहां पर मोमिनों ने अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखा और वहां पर माले गनीमत यानी कि गैर मुसलमानों की लड़कियों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। हृदय को विदीर्ण कर देने वाली इन घटनाओं पर आज तक हमारा सुप्रीम कोर्ट चुप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देश के अंदर हिंदुओं के त्योहारों पर किस प्रकार से हमें नकेल कसनी है। सरकारों को चाहिए कि एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में हम कंप्यूटर देंगे। मैं तो बार बार अपील करता हूं कि एक हाथ में आप वेद लीजिए और दूसरे हाथ में गीता जी लीजिए। आप लीजिए तो सही, दरवाजे तो हमने खोल रखे हैं। लेकिन हिंदू भी देखो कितनी जबरदस्त कौम है कि हम प्रोवाइड करवा रहे हैं लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं जो फिदाइन हमलावर बन के पूरे सेविंग करा करके शरीर की कोयम्बटूर में बम फोड़ देते हैं। मैंने कितनी बार नहीं कहा है कि दुनिया में इस्लाम की नज़र में केवल दो लोग होते हैं, एक होता है मोमीन और एक होता है काफिर। लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कोयम्बटूर में फिदाइन हमलावर ने खुद को पूरा सेव कराया, पूरे बाल उतरवाए ताकि जाते सीधे हूरों से मिले। वहां पर उसने स्वयं कहा, यही बात कही, आज दुनिया मान रही है। एक मुसलमान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में खुद कुरान जला देता है, हिंदुओं के ऊपर इल्जाम लगता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उनके बोर्ड में आग लगा दी जाती है और भारत का मुसलमान कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामोफोबिया है। यहां पर राम राज्य लाने की हिंदुत्ववादी भगवादी जो सरकार है वो लगी पड़ी है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदें जलाई जा रही हैं, उनके कुरान जलाई जा रही है। लेकिन जब बाद में पता लगता है कि वो जलाने वाला एक मुसलमान था तो सारे के सारे मुसलमान एक हो गए और उसका केस लड़ने के लिए पहुंच गए और सबने घोषित कर दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है कि बंदा जो है वो पागल है। एक तरफा भाईचारा क्यों भाई? उस किताब में जिन काफिरों, जिन गैर मुसलमानों, जिन मुशरिकों के खिलाफ नफरत भरी हुई है, जिनका गला रेतने की बात कही गई है और जिसकी सीख पर चलते हुए 30,000 लड़कियों को मौत के गर्त में धकेला जा चुका है, ये जो मुसलमान ने जला दी है तो आप सब लोग केस लड़ने के लिए खड़े हो गए। लेकिन यही काम अगर गलती से भी किसी हिंदू से हो जाता तो उसका कमलेश तिवारी बना दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती, उसका कन्हैया लाल बना दिया जाता। बिना किसी गलती पर सैकड़ों हत्याएं भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों में हो चुकी हैं। लेकिन एक मुसलमान जिसने खुद कुरान जलाई है उसके लिए पूरा का पूरा इस्लाम जगत खड़ा हो गया, उसको पागल, उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त सिद्ध करने के लिए। द केरला स्टोरी उन 32,000 लड़कियों की कहानी कहती है जिनको छल से, बल से, किसी भी प्रभाव से, लव जिहाद से इस्लामिक बनाया गया, कन्वर्ट किया गया, उनकी इज्जत और आबरू लूटी गई, उनको बाद में बेचा गया, उनको आतंकवादी बनाया गया, उनको फिदाइन हमलावर बनाया गया, उनको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया गया, उन बच्चों को फिर से फिदाइन हमलावर बनाने की तैयारी की गई और उनको या तो मार करके या वो खुद मर गई तो तब फिर भी दफनाया गया और अधिकतर उनमें से अभी भी अफगानिस्तान की जेल में सड़ रही हैं। हिंदुस्तान का जो तथाकथित नागरिक और जो गद्दार, दीमक और नमक हराम, जालीदार कटोरे छाप नुमा कौम है, ये इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अफसोस कि हिंदू भी इस तरीके के कॉज को, इस तरीके के मुहिमों को कभी सपोर्ट नहीं करता है। ना ही वो जागरूक होने का प्रयास करता है और ना ही वो अपने परिवार को, अपने लड़कियों को जागरूक करने की कोशिश करता है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं भारतवर्ष में जन्म ले रही हैं, लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन हिंदू समाज अभी भी आंखों पर पट्टी बांध करके बैठा हुआ है। और ये 32,000 का आंकड़ा केवल केरल से है। संपूर्ण भारतवर्ष से यह आंकड़ा 1 लाख से भी ऊपर पहुंच सकता है और यह आंकड़ा अभी सन 2000 के आसपास से लेकर के अब तक का है। फिर कहते हैं कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटती जा रही है लेकिन आंखों से पट्टी हटती नहीं तुम्हारी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप इस कॉज को, इस फिल्म को, इस टीजर को सपोर्ट करें
और जितना हो सके अपने इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए हमें भी सपोर्ट करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।